आज की ऑनलाइन आराधना में आप सभी का स्वागत है। आइए समय हम आज की आराधना को शुरू करें। भजनकार इस प्रकार से कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरणस्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरे रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आइए इस समय हम प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे। जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। यीशु हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। जय जयकार
ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा आनंद से, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा आनंद से। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा आनंद से। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, हाथ उठाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, हाथ उठाऊंगा आनंद से। हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा आनंद से। हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा आनंद से। आइए इस समय हम आज के लिए चुना गया शास्त्र भाग को सुनेंगे। आज के लिए चुना गया शास्त्र भाग है योएल नबी की किताब, इसका 2 अध्याय वचन 1 से लेकर 27 तक। योएल नबी की किताब, इसका 2 अध्याय वचन 1 से लेकर 27 तक। योएल नबी की पुस्तक, इसका 2 अध्याय 1 से लेकर 27 तक। सियोन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सास बांधकर फूको। देश के सब रहने वाले काँप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है। वह अंधकार और तिमिर का दिन है, वह बदली का दिन है और अंधियारे का सा फैलता है। जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी। प्राचीन काल में वैसी कभी न हुई और न उसके बाद भी फिर किसी पीढ़ी में होगी। उसके आगे आगे तो आग भस्म करती जाएगी और उसके पीछे पीछे लौ जलती जाएगी। उसके आगे की भूमि तो एदेन की बारी के समान होगी, परंतु उसके पीछे की भूमि उजाड़ मरुस्थल बन जाएगी और उससे कुछ न बचेगा। उनका रूप घोड़ों का सा है और वे सवारी के घोड़ों की नाई दौड़ते हैं। उनके कूदने का शब्द ऐसा होता है जैसा पहाड़ों की चोटियों पर रथों के चलने का। वह खूंटी भस्म करती हुई लौ का था, जैसे पांति बांधे हुए बलि योद्धाओं का शब्द होता है। उनके सामने जाति जाति के लोग पीड़ित होते हैं, सबके मुख मलिन होते हैं। वे शूरवीरों की नाई दौड़ते और योद्धाओं की भांति शहरपनाह पर चढ़ते हैं। वे अपने अपने मार्ग पर चलते हैं और कोई अपनी पांति से अलग न चलेगा। वे एक दूसरे को धक्का नहीं लगाते। वे अपनी अपनी राह पर चलते हैं। शास्त्रों का सम्मान करने से भी उनकी पांति नहीं टूटती। वे नगर में इधर उधर दौड़ते और शहरपनाह पर चढ़ते हैं। वे घरों में ऐसे घुसते हैं जैसे चोर खिड़कियों से घुसते हैं। उनके आगे पृथ्वी काँप उठती है, आकाश थरथराता है, सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते। यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है। जो अपना वचन पूरा करने वाला है वह सामर्थी है, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकेगा। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो। उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पीयुओं को भी इकट्ठा करो।
दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने नीच भाग की नामधराई न होने दे, न अन्य जातियों उसकी उपमा देने पाए। जाति जाति के लोग आपस में क्या कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाखमधु और ताज़ा तेल तुम्हें देने पर हूँ और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों से तुम्हारी नामधराई न होने दूंगा। मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा और उसे एक निर्जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा। उसका आगा तो पूरब के ताल की ओर और उसका पीछा पश्चिम के समुद्र की ओर होगा। उससे दुर्गंध उठेगी और उसकी सड़ी गंध फैलेगी, क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए हैं। हे देश, तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हे मैदान के पशुओं, मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फैलने लगेंगे। अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेंगी। हे सियोनियों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मग्न हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्ष को भी बरसाएगा। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रासकुंड नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। और जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नाम टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए इस समय हम गीत को सुनते हैं। होएगी बरकत की बारिश, वायदा पूरा प्यार है सही। आवेगी ताजगी आसमान से, भेजेगा जिसको मसीह। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदे टपकती, पर बारिश हमको जरूर। होएगी बरकत की बारिश, होगी नई कुव्वत जरूर। वादी पहाड़ और मैदान पर बारिश होगी भरपूर। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदे टपकती, पर बारिश हमको जरूर। होएगी बरकत की बारिश, काश भी पावे हम सब। यीशु तू ताजगी बख्श दे, वायदे को पूरा कर। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदे टपक
हमको जरूर होवेगी बरकत की बारिश, भेजू से अभी मानते गुना जब हम अपने, दे बारिश यीशु बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदे टपकती, पर बारिश हमको जरूर। प्रार्थना करें। सारे उत्तम आशीषों के दाता हमारे जीवते खुदावन परमेश्वर, हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना करते हैं क्योंकि आप इस योग्य हैं। धन्यवाद के साथ प्यारे परमेश्वर हम अपने आप को, अपने जीवनों को आपके सामर्थ्य चरणों के पास लेकर आते हैं, क्योंकि प्यारे परमेश्वर हमारे जीवनों में आपने बहुत से आशीष हमें प्रदान की है। उन सारी आशीषों के लिए हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं। आगे भी जो आशीष आप हमें देने जा रहे हैं उन आशीषों के लिए भी हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी, बीते संपूर्ण सप्ताह भर में आपने हम सभी को अच्छी रीति से संभाले रखा, लगने वाली सारी जरूरतों को पूरा किया और यह सुंदर समय आपने हमारे जीवन में दिया ताकि प्यारे प्रभु जी हम आपके सामर्थ्य चरणों के पास आ सके। इसलिए हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं। प्यारे खुदावन परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी, आपकी दया के लिए आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं, आपकी कृपा के लिए, करुणा के लिए हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं। प्यारे खुदावन परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं बीते संपूर्ण सप्ताह भर में जो भी गुनाह अपराध हमसे हुए हैं, जिसके द्वारा हमने आपके हृदय को क्रोधित किया है, इस समय में हम अपने आप को आपके सामर्थ्य चरणों के पास लेकर आते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे सारे गुनाहों और अपराधों की आप हमें क्षमा कीजिए और हमारे हृदय को पवित्र शुद्ध निर्मल कीजिए ताकि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चे के साथ कर सके। ऐसे हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। प्यारे खुदावन परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस समय में आपके पवित्र वचनों की ओर जब हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, होने दीजिए प्यारे परमेश्वर, आपके वचनों को समझने के लिए आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। आपके वचनों के अनुसार प्यारे परमेश्वर चलने के लिए आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। मुझ पापी आपके कनिष्ठ दास पर आपकी दया कृपा करुणा कीजिए और मेरे मुख से निकलने वाला हर एक शब्द जो है वह आप ही की ओर से आने पाए। ऐसे हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से कबूल कीजिए। आमीन। आइए समय हम परमेश्वर के वचनों की ओर मुड़ेंगे। पिछले सप्ताह हमने योएल नबी की पुस्तक में से योएल इसका दूसरा अध्याय 15 से लेकर 17 इन वचनों पर मनन किया था और इस प्रकार से देखा कि नरसिंगाफू को उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, पुरनिया और बच्चे याजकों को रोने दो। ऐसी अत्यावश्यक मालिका या कड़ी का उपयोग करते हुए योएल नबी जो है वह धार्मिक सभा को बुलाने के लिए लोगों से कह रहा है। यह धार्मिक सभा जो है वह भूतकाल की सभी धार्मिक सभाओं से अधिक समतावादी होनी चाहिए, ऐसा योएल नबी जो है बताना चाहता है। एक बार और फिर से नरसिंगा फूंकने के लिए योएल नबी बता रहा है, परंतु इस बार मंदिर में जाकर परमेश्वर से दया का निवेदन करने के लिए, लोगों को बुलाने के लिए, नरसिंगा फूंकने के लिए योएल नबी यहाँ पर बता रहा है। परमेश्वर के मंदिर में आने से किसी को भी अपने आप को अलग नहीं रखना है, यहाँ तक बच्चों को तक नहीं, सभी को अर्थात नवी सूखी दुल्हन को भी उपवास और शोक करना है। और फिर 17वें वचन में योएल नबी जो है याजक से कहता है, याजक जो यहोवा के टहलुए हैं
वे आंगन में और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, अर्थात प्रार्थना करे कि हे यहोवा, क्या प्रार्थना करे कि हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग के नाम धराई न होने दे, न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहा रहा। और फिर हमने देखा कि इस 17वें वचन में जो प्रार्थना दी गई है, इस प्रार्थना में एक ही समय में संकट और योएल नबी के समय के समाज के लोगों की आशा व्यक्त की गई है। इस्राएली लोग परमेश्वर की विरासत थे और व्यवस्था विवरण इसका 4 अध्याय 20वें वचन में लिखा है, और तुमको यहोवा लोहे के भट्टे सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आया है, इसलिए कि तुम उसका प्रजारूपी निज भाग ठहरो, जैसा आज प्रकट है। उसी के साथ साथ व्यवस्था विवरण इसका 4 अध्याय 26 वचन में लिखा है, और मैंने, वहां मूसा इस प्रकार से यहोवा से कहता है, और मैंने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे प्रभु यहोवा, अपना प्रजारूपी निज भाग जिनको तूने अपने महान प्रताप से छुड़ा लिया है और जिनको तूने अपने बलवंत हाथ से मिस्र से निकाल लिया है, उन्हें नष्ट न कर। साथ ही साथ व्यवस्था विवरण इसका 4 अध्याय 29 वचन में लिखा है कि ये लोग अर्थात इस्राएली लोग तेरी प्रजा और निज भाग है, जिनको तूने अपने बड़े सामर्थ्य और बलवंत भुजा के द्वारा निकाल ले आया है। परमेश्वर की यह प्रजा और निज भाग, इनकी नाम धराई नहीं मत होने दे या इनकी निंदा मत होने दे, इसलिए यहां पर प्रार्थना दी गई है। यही परिस्थिति हमें मलाकी इसका 2 अध्याय 17वां वचन और भजन संहिता इसका 79 अध्याय 8 से लेकर 10 वचन में देखने को मिलती है। योएल इसका 2 अध्याय 12 से 17 इन वचनों में पश्चाताप करने का आह्वान किया गया है। और हमने पिछले सप्ताह देखा कि आज की परिस्थिति में भी हम सभी को आवश्यक है कि हम सब लोग भी हमारे पापों का पश्चाताप करें और परमेश्वर की दया प्राप्त करने के लिए हम सब लोग भी प्रार्थना करें। आज जो है हम योएल नबी की किताब इसका 2 अध्याय वचन 18 से लेकर 27 इन वचनों पर मनन करने जा रहे हैं। और इन वचनों की जो हेडिंग है वो इस प्रकार से है, परमेश्वर की दया। परमेश्वर की दया इस हेडिंग के अंतर्गत इन वचनों को वहां पर दिया गया है। और वहां पर हम पढ़ सकते हैं 18 और वचन से आगे लिखा है, तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाखमधु और ताज़ा तेल तुम्हें देने पर हूँ और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नाम धराई न होने दूंगा। वचन 17 और 18 के बीच का जो समय है, उस समय के दौरान इस्राएली लोगों ने जो है अपने पापों का पश्चाताप किया, और इस्राएल के लोगों के द्वारा पश्चाताप किए जाने पर परमेश्वर ने उनकी जो 3 चिंताएं थी, इस टिड्डियों की महामारी के द्वारा जो 3 प्रकार की चिंताएं उन्हें सता रही थी, परमेश्वर ने उनकी 3 चिंताओं का उन्हें उत्तर दिया। कि परमेश्वर ने इस प्रकार से उन्हें उत्तर दिया कि मैं तुम्हारी शारीरिक पुनर्स्थापना करूंगा। 2 अध्याय 21 से लेकर 27 वचन में यह बात हमें देखने को मिलती है। दूसरा, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी आध्यात्मिक पुनर्स्थापना करूंगा।
दूसरा अध्याय 28 से लेकर 32 वचनों में यह बात हमें देखने को मिलती है। और तीसरा, परमेश्वर उनसे कहता है कि मैं तुम्हारी राष्ट्रीय पुनर्स्थापना करूंगा। तीसरा अध्याय 1 से लेकर 21 इन वचनों में यह बात हमें देखने को मिलती है। और वचन 18 से लेकर 22 में यदि हम देखेंगे तो इन वचन 18 से 22 में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वह अपने लोगों के पश्चाताप को स्वीकार करता है। वचन 18 से 22 में परमेश्वर जो है वह अपने लोगों के पश्चाताप को स्वीकार करता है। उसी प्रकार से परमेश्वर इस प्रकार से प्रतिज्ञा करता है कि वह अर्थात परमेश्वर टिड्डियों को पूरी रीति से उनके बीच में से हटा देगा, कि वे दक्षिण के मरुस्तरी क्षेत्र, पूर्व के मृतक सागर और पश्चिम के भूमध्य सागर में जाकर नष्ट हो जाए। वहां पर हम पढ़ सकते हैं वचन 18 से लेकर 22 में लिखा है, तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाखमधु और ताज़ा तेल तुम्हें देने पर हूँ और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नाम धराई न होने दूंगा। मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को, अर्थात टिड्डियों की महामारी को, मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा और उसे एक निर्जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा। उसका अगला भाग तो पूरब के ताल की ओर और उसका पिछला भाग पश्चिम के समुद्र की ओर होगा। उससे दुर्गंध उठेगी और उसकी सड़ी गंध फैलेगी, क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए हैं। हे देश, तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हे मैदान के पशुओं, मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे। अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना फल दिखाने लगेंगी। अभी 20वें वचन में उत्तर की आई हुई सेना इस प्रकार से वर्णन किया गया है। उत्तर से आई हुई सेना क्या थी? टिड्डियों की महामारी। यद्यपि कुछ अभ्यासकों द्वारा उत्तर से आई हुई सेना को टिड्डियों के संदर्भ के स्वरूप में, यद्यपि कुछ अभ्यासकों के द्वारा टिड्डियों की महामारी को टिड्डियों के संदर्भ के रूप में देखा गया है। उत्तर की से आई हुई सेना को टिड्डियों की महामारी के संदर्भ में देखा गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ टिड्डियों के साथ साथ यह वर्णन जो है उत्तर से आई हुई सेना, ये जो वर्णन है वह उत्तर की ओर से नीचे की तरफ आने वाले देशों के लश्करी आक्रमणों का भी एक संदर्भ हो सकता है। यहेजकेल इसका 38 अध्याय 6 वचन में हम देख सकते हैं। यहेजकेल इसका 38 अध्याय 6 वचन में यहेजकेल इसका 38 अध्याय 6 वचन में लिखा है, और गोमर और उसके सारे दलों को और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों के तोगरमा के घराने और उसके सारे दलों को निकालूंगा। तेरे संग बहुत से देशों के लोग होंगे। इस वचन को समझने के लिए हम वचन 1 से लेकर 6 तक को देखेंगे। यहेजकेल इसका 38 अध्याय वचन 1 से लेकर 6 तक वहाँ पर लिखा है, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके, जो रोश, मेशेक और तुबल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और यह कहे, हे गोग, हे रोश, मेशेक और तुबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देख, मैं तेरे विरुद्ध हूँ, मैं तुझे घुमा ले आऊँगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा
और तेरी सारी सेना को भी, अर्थात घोड़ों और सवारों को, जो सब के सब कवच पहने हुए एक बड़ी भीड़ है, जो फरी और ढाल लिए हुए सब के सब तलवार चलाने वाले होंगे, और उनके संग फारस, कुश और पुत को, जो सब के सब ढाल लिए और टोप लगाए होंगे, और गोमर और उसके सारे दलों को, और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों के तुगरमा के घराने और उसके सारे दलों को निकालूंगा। तेरे संग बहुत से देशों के लोग होंगे। यहाँ पर भी उत्तर दिशा से आई हुई सेना का वर्णन दिया गया है। उसी के साथ साथ यहेजकेल 38 अध्याय 15वें वचन में लिखा है, वहाँ लिखा है, तू उत्तर दिशा के दूर दूर स्थानों से आएगा और तेरे साथ बहुत सी जातियों के लोग, जो सब के सब घोड़ों पर चढ़े हुए होंगे, अर्थात एक बड़ी भीड़ और बलवंत सेना। उसी के साथ यहेजकेल इसका 39 अध्याय 2 वचन में लिखा है, मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों से चढ़ा ले आऊंगा और इस्राएल के पहाड़ों पर पहुंचाऊंगा। योएल इसका 2 अध्याय 20वें वचन में उत्तर से आई हुई सेना का वर्णन किया गया है। उत्तर से आई हुई सेना का वहां पर वर्णन किया गया है। कुछ अभ्यासकों के द्वारा इसे टिड्डियों के संदर्भ के स्वरूप में देखा गया है, लेकिन टिड्डियों के साथ साथ यह वर्णन जो है वह उत्तर की ओर से नीचे की तरफ आने वाले देशों के लश्करी आक्रमणों का संदर्भ भी हो सकता है। और इसके लिए हमने यहेजकेल 38 अध्याय 1 से लेकर 6 वचन, यहेजकेल 38 अध्याय 15 वचन और यहेजकेल 39 अध्याय 2 वचन को देखा। और यहां पर इस अध्याय में हम देखते हैं, योएल इसका 2 अध्याय 18 से लेकर आगे के वचनों में परमेश्वर उन्हें बता रहा है कि पहले तो भूमि पर पड़े टिड्डियों के ढेर, पहले तो भूमि पर पड़े टिड्डियों के ढेर और तट पर बहे लाखों मृतक टिड्डियों की सड़ाहट से वातावरण जो है वह दुर्गंधमय और कष्टकर हो जाएगा। पहले क्या होगा? पहले तो भूमि पर पड़े टिड्डियों के ढेर और तट पर बहे लाखों मृतक टिड्डियों की सड़ाहट से वातावरण जो है वह दुर्गंधमय और कष्टकर हो जाएगा। परंतु इसके बाद भूमि जो है वह फिर से भरपूर फसल देने लगेगी। इसके बाद भूमि जो है वह फिर से फसल देने लगेगी। 18 से लेकर 22 वचनों में यह बात हम देख सकते हैं। वहां पर लिखा है, तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने, अर्थात यहोवा ने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाखमधु और ताज़ा तेल तुम्हें देने पर हूँ और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नामधराई न होने दूंगा। मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा और उसे एक निर्जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा। उसका अगला भाग तो पूरब के ताल की ओर और उसका पिछला भाग पश्चिम के समुद्र की ओर होगा। उससे दुर्गंध उठेगी और उसकी सड़ी गंध फैलेगी, क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए हैं। हे देश, तुम मत डर, तुम मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हे मैदान के पशुओं, मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे। अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेंगी। यहां पर परमेश्वर उन्हें अभिवचन दे रहा है कि पहले टिड्डियों की सड़ाहट से वातावरण जो है दुर्गंधमय हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भूमि जो है फिर से भरपूर फसल देने लगेगी। 2 अध्याय 21 से लेकर 24 में हम देखते हैं, लिखा है, 2 अध्याय 21 से लेकर 24 वचनों में हम देखते हैं, लिखा है वहां पर, हे देश, तुम मत डर, तुम मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हे मैदान के पशुओं, मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे। अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेंगी। हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा
अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलियान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि योएल इसका पहला अध्याय 18 से लेकर 20 इन वचनों की याद करा कर देने वाली परिस्थिति जो थी वहाँ पर विपरीत हो चुके हैं। योएल इसका पहला अध्याय 18 से 20 वचन में क्या परिस्थिति थी वहाँ पर हम देखते हैं। योएल इसका पहला अध्याय 18 से 20 वचन, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पशु कैसे कराहते हैं, झुंड के झुंड गाय बैल विकल है, क्योंकि उनके लिए चराई नहीं रही, और झुंड के झुंड भेड़ बकरियां पाप का फल भोग रही है। हे यहोवा, मैं तेरी दुहाई देता हूँ, क्योंकि जंगल की चराइयाँ आग का कौर हो गई है और मैदान के सब वृक्ष ज्वाला से जल गए। वन पशु भी तेरे लिए हाफते हैं, क्योंकि जल के सोते सूख गए और जंगल की चराइयाँ आग का कौर हो गई, और जंगल की चराइयाँ आग का कौर हो गई। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं वचन 21 से लेकर 24 में यहाँ पर परिस्थिति एकदम विपरीत हो चुकी है। पशुओं को इसके आगे नहीं डरने की सलाह दी गई है। पशुओं को इसके आगे नहीं डरने की सलाह दी गई है। और वचन 23 और 24 में पहली वर्षा और अगली वर्षा के विषय में बताया गया है। पहली वर्षा और अगली वर्षा के विषय में वहां पर बताया गया है। अभ्यासकों का ऐसा कहना है कि पहली वर्षा जो है वह बीज बिस्तर को तैयार करने के लिए और फसल को उगने में मदद करने के लिए अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक हुई थी। और दूसरी वर्षा या अगली वर्षा जो है वह अनाज और फलों की फसलों को समृद्ध करने के लिए और पूरा होने के लिए आवश्यक गिलावा देने के लिए मार्च तक से लेकर मई तक हुई थी। टिड्डियों की विपत्ति से हुई क्षतिपूर्ति के लिए या टिड्डियों की विपत्ति से हुए नुकसान की भरपाई के लिए परमेश्वर जो है उन लोगों को अच्छी वर्षा और भरपूर फसल और कटनी देने वाला है। और 23 से लेकर 25 वचनों में लिखा है, हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलियान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। और आगे 26 और 27 वचन में इस प्रकार से लिखा है, तुम पेट भर के खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। यहां पर हम देख सकते हैं दंड, पश्चाताप, क्षमा, आशीष और धन्यवाद। दंड, पश्चाताप, क्षमा, आशीष और धन्यवाद, इन बातों के संपूर्ण अनुभव से होकर वे लोग जो है परमेश्वर के अधिक ज्ञान को प्राप्त करेंगे। इस्राएली लोग जो है परमेश्वर के अधिक ज्ञान को प्राप्त करेंगे। 27 वचन में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं इस्राएल के बीच में हूं। मैं इस्राएल के बीच में हूं।
यह अभिवचन परमेश्वर ने उन लोगों को दिया है कि मैं तुम्हारे बीच में हूं, मैं इस्राएल के बीच में हूं। यह अभिवचन परमेश्वर ने उनको दिया है। इस्राएली लोगों के द्वारा पश्चाताप किए जाने के बाद परमेश्वर ने उन लोगों पर दया की। इस्राएली लोगों के द्वारा पश्चाताप किए जाने के बाद परमेश्वर ने उन लोगों पर दया की और उनकी परिस्थिति को फिर से बदल दिया और उनकी परिस्थिति को फिर से पहले जैसा कर दिया। उसी प्रकार परमेश्वर ने उन लोगों को दंड, पश्चाताप, क्षमा, आशीष और धन्यवाद इन बातों के संपूर्ण अनुभव से लेकर गया, जिसके द्वारा उन लोगों ने परमेश्वर के अधिक ज्ञान को प्राप्त किया। आज हम सभी लोग भी यदि अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, आज हम सभी लोग भी यदि अपने पापों का पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर जो है वह हम सभी लोगों पर भी दया करेगा और हमें भी वह दंड, पश्चाताप, क्षमा, आशीष और धन्यवाद इन बातों के संपूर्ण अनुभव से लेकर जाएगा, जिसके द्वारा हम सभी लोग भी परमेश्वर के अधिक ज्ञान को प्राप्त कर सके। इसलिए हम सभी को भी आवश्यकता है कि हम सभी लोग भी परमेश्वर के पास जाकर अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करें, अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करें। यदि हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हम पर दया करेगा, हमें क्षमा करेगा। उसी के साथ साथ दंड, पश्चाताप, क्षमा, आशीष और धन्यवाद इन सभी बातों के अनुभव से वह हमें ले जाएगा, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के अधिक ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। प्रभु परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीषित करे। आमीन। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप इस योग्य हैं। धन्यवाद देते प्यारे परमेश्वर सुंदर वचनों के लिए। आपके इस सुंदर वचनों के द्वारा आपने हमसे बातचीत किया और प्यारे प्रभु जी, आपके वचनों के द्वारा प्यारे प्रभु जी आपने हमें महत्वपूर्ण बातें सिखाई। इसलिए हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं। जीवित खुदावन परमेश्वर, आपके वचनों के अनुसार चलने के लिए आप हम सभी की सहायता और मदद कीजिए। विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुनिए और बड़ी दया से कबूल कीजिए। आमीन। आइए इस समय हम गीत को सुनते हैं और गीत होते समय हम अपने दान को और अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करते हैं। यहाँ पे कुछ यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक पूंजी सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं
भागी हूँ मैं तेरा सरासर सब मैं देता हूँ सब मैं देता हूँ तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ सब मैं देता हूँ सब मैं देता हूँ तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। हम दान के लिए प्रार्थना करें, साथ ही साथ मध्यस्थी की प्रार्थना में भी हम जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय जीवित परमेश्वर, हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं कि आप इस योग्य हैं। हमारे जीवन की सभी आवश्यकताओं को आप पूर्ण करते हैं, इसीलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो कुछ भी आपने हमें दिया है उसी में से यह छोटी सी भेंट हम आपके चरणों के पास लेकर आए हैं। इस भेंट को आप स्वीकार कीजिए और इसका इस्तेमाल आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए होने दीजिए और आपको अधिक से अधिक देने के लिए हम सभी के जीवन में कार्य कीजिए, ताकि आपकी आशीषों की बरसात हम पर बहुतायत से हो सके। यीशु की सामर्थ नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिससे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश की सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरी के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापक और छात्रों, वैज्ञानिक, लेखक और कलाकार, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों की विचारों और भावना को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरनासन है, उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार की अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार के उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, आपके परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य और हमारे पुरोहित, और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। विशेषकर हम हमारे चर्च, सेंट एंड्रूज चर्च की कलीसिया जी के मेंबर जिनके जन्मदिन है, सौरभ मेश्राम, स्वरी राहुल, अंकित कनोजे, सुमन पटले, भिवाजी मलगाम, हम इनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। अभी तक परमेश्वर ने आपने उन्हें संभाले रखा, आगे भी इन्हें ऐसे उनकी तमाम खुशियाँ उन्हें दे, अच्छा स्वास्थ्य दे। यह वर दी कि हम उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई और आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए।
हम आपके पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। आइए समय हम सब मिलकर प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा आपसे लेकर सदा तेरी है, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति इस कलीसिया के हर एक छोटे बड़े सदस्यों के साथ, उसी प्रकार ऑनलाइन के जरिए से इस आराधना में जो सभी लोग सम्मिलित हो रहे हैं उन सभी के साथ और परमेश्वर के सभी प्रिय बच्चों के साथ आज से लेकर हमेशा तक बने रहे, आमीन। आइए इस समय हम अंतिम गीत को सुनते हैं। पश्चाताप करा, संतांचा इशारा मनी धरा। पश्चाताप करा, पश्चाताप करा, संतांचा इशारा मनी धरा। आज्ञाभंग झाला, आदमाने केला, कलंक लाविला मानवाला। आज्ञाभंग झाला, आदमाने गेला, कलंक लाविला मानवाला। पश्चाताप करा, पश्चाताप करा, संतांचा इशारा मनी धरा। जगी पाप आले, अति ते वाढले, सैतानाने जाळे पसरिले। जगी पाप आले, अति ते वाढले, सैतानाने जाळे पसरिले। पश्चाताप करा, पश्चाताप करा, संतांचा इशारा मनी धरा। संकेत देवाचा, मायेचा पसारा, देतो आसरा तारणाचा। संकेत देवाचा, मायेचा पसारा, देतो आसरा तारणाचा। पश्चाताप करा, पश्चाताप करा, संतांचा इशारा मनी धरा। ख्रिस्त जगी आला, वधस्तंभी गेला, कलहरायाला मानवाचे। ख्रिस्त जगी आला, वधस्तंभी गेला, पाप हरायाला मानवाचे। पश्चाताप करा, पश्चाताप करा, संतांचा इशारा मनी धरा। कृपादान आले, ख्रिस्ताद्वारे झाले, द्वार उघडिले तारणाचे। कृपादान आले, ख्रिस्ताद्वारे झाले, द्वार उघडिले तारणाचे। पश्चाताप करा, पश्चाताप करा, संतांचा इशारा मनी धरा। पश्चाताप करा, पश्चाताप करा, संतांचा इशारा मनी धरा। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप इस योग्य हैं।
धन्यवाद देते प्यारे परमेश्वर, आज की आराधना में आपकी उपस्थिति को आपने उंडेल दिया और आपने इस आराधना के द्वारा हम सभी को आशीषित किया, इसलिए हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं। इस आराधना के द्वारा प्यारे प्रभु जी आपकी महिमा करने के लिए, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए आपने हमारे सहायता और मदद की, इसलिए भी हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं। प्यारे खुदा और परमेश्वर, आपके पवित्र उपस्थिति में से हम जब बाहर जाते हैं, हम अपने आप को, अपने जीवनों को आपके सामर्थ्य चरणों के पास लेकर आते हैं। हम आपसे विनती करते हैं, होने दीजिए प्यारे परमेश्वर, आप हमें अपने सामर्थ्य हाथों में लीजिए और हमारे जीवनों का इस्तेमाल आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए होने पाए और आपकी महिमा के लिए होने पाए, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। विनती कुमार उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुनिए और बड़ी दया से कबूल कीजिए, आमीन। सुवंद्य देवा परात्पर स्तवा हो त्याला खाली व तो बाप पुत्र आत्मा जाण त्रेक्याला द्या अनंत मान, आमीन। प्रभु आप सबके साथ रहे।